तो खुशामदीद दोस्तों, वेलकम है आपका अपने चैनल पिजन स्पेस में। तो जैसे कि बोला था कि उस्ताद के पास जाएंगे, तो फिर से आ गए हैं रामपुर उस्ताद मुमताज़ गनी खान साहब के यहाँ। जैसे पास फर्स्ट और 5 सेकंड में बोला था कि वीडियोस आती रहेंगी उस्ताद जी के साथ, तो आज फिर से वीडियोस आएगी इंशाल्लाह और काफ़ी पार्ट्स आएंगे उस्ताद जी के साथ। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस्ताद के साथ काफ़ी सारी बातें होंगी, कबूतरों का शौक़ करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है, और वीडियो को शेयर कर दें। पूरी दुनिया इनको जानती है कबूतर परवरी में। माशाल्लाह क्या शख्सियत हैं, इनका नाम किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। जैसे कि मैंने इनके बारे में आपको पहले भी बताया है वीडियोस में, तो उनका लिंक भी मैं डालूंगा। 5 सेकंड मैंने बनाया था। तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि ऐसे उस्ताद हमारे बीच हैं। और माशाअल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है कि हम उस्ताद के साथ वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में उस्ताद को याद रखा जाएगा, क्योंकि ऐसी शख्सियत है माशाअल्लाह। टाइम मिलना उस्ताद का आसान नहीं होता है। मीन्स उस्ताद जी से मैं बोल रहा था, तो कैसे न कैसे करके उस्ताद जी ने फिर से टाइम निकाला है हमारे लिए, और आज फिर से बातें होंगी, फिर से कबूतरों का शौक़ होगा माशाल्लाह। स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट डिफरेंट नस्लों का आपको शौक़ कराया जाएगा इस चैनल के थ्रू, पिजन स्पेस के थ्रू। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब उस्ताद जो हैं किसी के साथ वीडियो वगैरह नहीं बनवा रहे हैं, क्योंकि लोग जो हैं काफ़ी सारी मिसयूज़ कर रहे हैं उस्ताद के नाम का। तो वो तो माशाअल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त इतनी बख्शी है कि हम उस्ताद जी के साथ वीडियो बना पा रहे हैं। उस्ताद से काफ़ी टाइम से ताल्लुकात है हमारे। तो दोस्तों उस्ताद जो हैं टाइम दे रहे हैं हमको, और बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है उस्ताद ने। तो उस्ताद का टाइम मिल गया है दोस्तों आज। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। और कैसे हैं उस्ताद जी आप? अल्लाह का रहम करम है मेरे पर ख़ास तौर से। तो उस्ताद जी, जो हमने वीडियोस डाली थी पीछे भी कुछ दिन पहले, तो काफ़ी प्यार दिया लोगों ने, और माशाल्लाह आपके बहुत चाहने वाले उस्ताद जी वीडियोस में पता चल गया। और काफ़ी दूर से लोग जो हैं आपके लिए, कुछ लोगों ने सलाम भी बोला है, और पूछा वालेकुम है सलाम। कि आपकी जो परवाज़ जो बुक है उसके बारे में हमने बात की थी, वो कब लॉन्च हो रही है? उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं दर्शक। किताब तो तकरीबन 55-56 साल पहले ही रिलीज़ हो गई थी। अब दूसरा एडिशन इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगा लोगों के सामने। अच्छा। देर यूँ लग रही है, मैं कुछ ख़ास चीज़ें जानना चाहता हूँ लोगों दुनिया वालों को। अच्छा, कुछ अपनी ख़ास। ज़िंदगी के तजुर्बे जो हैं मेरे, परवाज़ के सिलसिले में, कबूतरों का पलट, हर महीने की अलग पलट, हर गर्मी के अलग, जाड़ों के अलग, उसमें नवंबर के महीने के 4 हफ्ते होते हैं, हर हफ्ते के अलग पलट। ये सब बातें आएंगी, नस्ल पहचानने के तरीक़े आएंगे कबूतरों के, और कबूतरों का ख़ास तौर से पहचान कैसे करी जाती है, कबूतरों की क्या होता है, जिस्म की क्या बात देखी जाती है, परों में क्या बात देखी जाती है, सब बातें हैं। बनावट क्या होना चाहिए, सैकड़ों रंग की चीज़ें होती हैं। इस वक्त तो इतने मुख्तसर टाइम में नहीं बता सकता, जो ऐसा नहीं करे कि मेरे मुंह से निकले कोई और अपना करके उसको पेश कर दे दुनिया के सामने। बहुत कुछ जगह जाऊंगा इंशाल्लाह जल्दी, क्योंकि मेरी उम्र इतनी हो चुकी है अब। अल्लाह की रहमत जी रही हूँ मैं, खुदा की शानी है। तो दोस्तों, जो भी है उस्ताद जो हैं दे के जाएंगे। बस ये है कि उस्ताद बता दें कैमरे पे सब कुछ, और फिर कोई किताब छाप दे उस्ताद की और अपने नाम से। वो इल्म है जो उस्ताद को है माशाल्लाह, कई सौ बरस का, 200 बरस का 200 वर्ष ज़्यादा एक्सपीरियंस, का, 200 वर्ष ज़्यादा का और एक्सपीरियंस है दादा के ज़माने माशाल्लाह। चला आ रहे हैं। क्योंकि इन्होंने ही नहीं, इनके जो वाह वाह उस्ताद थे, उन्होंने जो कबूतरबाजी की दादा, है, कबूतर परवरी की है, हाँ, दादा हमारे कले कमांडर थे। तो वो सब नॉलेज ऐसी आ रही है इनके फैमिली में पास होते हुए, जनरेशन बाई हाँ जनरेशन। तो वो उस्ताद के पास आके इकट्ठी हो गई है, क्या उस्ताद? हाँ, चार चार जनरेशन से कबूतर, 4 जनरेशन से। पाँचवीं मैं हूँ। 5वीं जनरेशन खुद उस्ताद हैं। तो मैं वैसे चौथी हूँ। हमारे हम्म भाई जो थे वो बहुत बड़े थे मुझसे आए, हम्म उनकी मान ली जाए तो पाँचवीं है। हाँ, उनका भी एक्सपीरियंस जोड़ा जाए तो इसमें। हाँ, तो दोस्तों, ये सब एक्सपीरियंस आएगा। तो जो जितने भी दर्शक हैं, जो अवाम है, वो पूछ रही है कि किताब कब लॉन्च हो रही है? बहुत जल्दी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरी बीच में थोड़ी सेहत ख़राब हो गई थी, हम्म इस वजह से मज़ीद लेट हो गया मैं आए। अच्छा। वो किताब तो तैयार है। हम्म जो ख़ास जिसको नए शौकीन को नए पालने वालों को फ़ायदा मिलेगा ना, हम्म वो लिखना ज़रूर रह गया है। हम्म तो उसकी अहमियत होगी। आने वाला जो कबूतर नया पालने वाला होगा, उसको किसी बगैर उस्ताद के भी हम्म
अपना जो फर्स्ट क्लास की जानकारी हो जाए, हासिल कर लेगा उसके हिसाब से। अच्छा, मतलब वो किताब ऐसी होगी कि कोई उस्ताद की जरूरत ही नहीं ना पड़ेगी ना ना, मतलब। अगर समझदार आदमी है उसका कायदे में पढ़ेगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत नहीं पड़ेगी किसी उस्ताद की है। हाँ, मगर ये है, उस्ताद तो होनी चाहिए, होना मगर चाहिए, कह रहा हूँ हाँ, इतना कुछ दे के जाऊंगा इतनी इंशाल्लाह। नॉलेज, इतनी स्किल, इतनी हाँ, मतलब डेप्थ क्या में फायदा, जाके। आदमी मर जाते हैं जो कुछ, और सब दुनिया में आज के ज़माने में तो ये है कि अल्लाह सबको हिदायत है। उस्ताद है, लाखों उस्ताद हैं दुनिया में, हम्म। और सब मेडिसिन वाले हैं। हम्म। और तो मैं दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला कि हमारे बीच ऐसे उस्ताद हैं माशाल्लाह के, नेचुरल डाइट पर कबूतर उड़ाते हैं, नेचुरल ग़िज़ा पर उड़ाते हैं और शाम शाम तक बिठा देते हैं दोस्तों। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है, इसीलिए मैंने जो है बोला है दोस्तों। तो उस्ताद, ये कबूतर परवरी की क्या इम्पोर्टेंस है आज की जो ये टाइम चल रहा है? देखो, कबूतर परवरी आज के ज़माने में तो फिर भी थोड़ा सा अ, बदमज़गी पैदा हो गई, यूँ कहूँगा, हम्म। बदमज़गी कहूँगा, हम्म। पैदा हो गई है आमने सामने के वालों के चक्कर में। कुछ लोग पहले ज़माने में तो गरीब आदमी या रईस है, सब ऐसे बैठते थे, सगे भाई बैठे हुए आपस में, और हल्का सा अगर चश्मक भी है, थोड़ी सी मुखालफत भी है, तो फिर साथ बैठते थे, किसी को पीछे बुरा नहीं कहते थे, अच्छा। और एक दूसरे की इज्जत करते थे। हम्म। और गरीब और रईस का कोई तमीज़ नहीं था। हम्म। बड़ा बड़ा जमींदार करोड़पति आदमी की महफिलें सजती थी, सब लोग बैठे होते थे उसमें, बिल्कुल जैसे बराबर दो सहबाब बैठे हैं, हर मज़हब के लोग होते थे उसमें। ये नहीं है कि साहब वो मुसलमान है सब मुसलमान ही इकट्ठा करेगा, नहीं, कोई अगर है सबके आदमी बीच में बराबरी थी मतलब। हाँ, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, कोई भेदभाव नहीं होता, सगे भाई वगैरह। ये शौक की सबसे बड़ी खूबी है, अच्छा। इस शौक के पालने वाले अगर अच्छे इंसान हैं जो, हम्म। वो सगे भाइयों के रंग इस शौक में होते हैं आपस में, कोई मजहब मिल्लत की परवाह नहीं करते हैं, बिल्कुल एक, यानी एक मुसलमान है, एक सिख है, एक ईसाई है, एक हिंदू है, नहीं कुछ नहीं, सब भाई हैं एक दूसरे के सब इस शौक भाई, में। मीन्स ब्रदरहुड था उतने टाइम। हाँ, और अब वो बातों में कमी आ रही है इस दौर में, इस दौर में थोड़ी कमी है अच्छा। अच्छा। मौजूद अब भी। अच्छा, जो मतलब आजकल ये भी देखने मिलता है कहीं कहीं जगह की, मीन्स सबसे बड़ा फायदा, अल्फाजों का मतलब अच्छा हाँ यूज नहीं होता है, और थोड़ी मुठभेड़ सी हो जाती है जब हाँ कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कोई हाँ, किसी की मतलब बात से जो बदमज़गी, है मेरा कहने का एग्री मकसद नहीं है, करता है, कोई नहीं मैं कर। नौजवानों से भी कहूँगा कि बदमज़गी नहीं होनी चाहिए इस शौक में। अगर मीन्स। लोग ज़्यादातर क्लब में कबूतर उड़ाएं, और क्लब वाले अच्छे क्लब में उड़ाएं जिनमें इतनी लियाकत हो, बाकायदा पूरी कमेटी हो, बड़ी मैनेजिंग कमेटी हो, एग्जीक्यूटिव मेम्बरान हो, अहदेदार हो आए, तो मसला फंसे तो एग्जीक्यूटिव मेम्बरान करने भेज दें उसको हल करने के लिए, ये नहीं कि आपस में एक दूसरे के रवान पकड़ लें ना, कमेटी अच्छी होना चाहिए तो मसले को संजीदगी से हल कर दे फौरन, तो बदमज़गी हो जाए तो, क्योंकि उस्ताद आजकल जो है ये मतलब आमने कबूतरबाज सामने गुड़ानों से बचना चाहिए इस दौर में, आमने सामने ही है इस दौर में जो इस दौर दौर चल में। रहा है। मीन्स ये है कि जैसे उस्ताद अगर उड़ा भी रहे हैं तो मतलब इस तरीके से कि ऐसे गाली गलौच नहीं होनी चाहिए, अमन के ना, साथ गाली होना गलौज चाहिए तो सब बहुत कुछ। बुरी बड़ी बुरी बात है, बड़ा वैसे ही जरा सी बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये शौकी चार यारी का है, और ये अमन का परिंदा है, और इसको पूरी दुनिया में आज भी अमन का सिमिल माना जाता है, अमन का सिंबल पूरी दुनिया में आज भी इसकी अहमियत है कबूतर की। कबूतर की। और बड़े बड़े ओलंपिक होते हैं तो हाँ, कबूतर छोड़े जाते हैं, छोड़े जाते ये हैं। मतलब ये पहचान है अमन की हाँ। दुनिया में। जिस वक्त इस वक्त जो माहौल है दुनिया में, ऐसा माहौल बना हुआ है, जंगें हो रही हैं जगह है, और खुदा खालसा किसी वक्त एटमी जंग हो जाए, दुनिया कितने बड़े नुकसान हो जाए दुनिया में, ऐसा माहौल बना हुआ है। क्योंकि उस्ताद ये आजकल सुनने में आ रहा है, कबूतरबाजी का नाम सुनते ही जो आम लोग हैं तो उनके दिमाग में एक बुरा सा आइडिया आता है कि कबूतरबाजी नहीं नहीं, बदनाम है। ये शौक जो है हाँ। बड़ा पाकीज़ा शौक हो गया, घर का शौक है। अगर इंसान अपने बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहता, किसी रंग का शौक में नहीं डाले उसको, अगर 10 20 50 कबूतर घर में है, घंटा 2 घंटे का शौक करेगा, घर में रहेगा, बुरे लोगों में नहीं बैठेगा, मतलब अच्छे घर का शौक है। इस शौक का ये फायदा है, घर का है, घर का है, बच्चे बिगड़ते नहीं है, निकलते नहीं जा रहे हैं बुरे माहौलों में, जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हर खराफात से, हर बुराई से बचता है इंसान, डिप्रेशन से, स्ट्रेस अरे से। हर बुराई से। और इसमें बैठ गया, कितना डिप्रेशन है, कितनी टेंशन से आया आदमी आए, कोई कारोबारी की है और रंग की उलझने हैं, और जब 2 घंटे इसमें बैठ गया शौक, सब भूल गया, सब भूल गया, दिमाग फ्रेश फ्रेश हो गया बिल्कुल। बिल्कुल रिलैक्स मिलता है ऐसा दिमाग ऐसा को, शौक दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा जैसे ये है। और एक और बता दूं मैं, हाँ। सबसे बड़ी बात, इस शौक में पतंगों का शौक है, हाँ। मुर्गों का है, तीतर जितने भी है फायदे हैं सब बताओ ना, उस्ताद इस कबूतर परवरी के। बता रही हूँ मैं,
सैकड़ों रंग के बाजी हैं दुनिया में, इसको हम बाजी कहते नहीं है। हाँ। कबूतर परवरी, कबूतर परवाजी है। हम्म, हमारे लोग में जो हमने नाम इजाद करे हैं, जो लोग और नाम भी इजाद बोल रहे हैं करे, आजकल, सही। तो इसमें ये है कि और आपने शौक करा, आपने पतंगों का शौक करा यूँ समझ लीजिए। तो पतंगों का शौक करा, अल्लाह ने जो दौलत आपको दी, हाँ, जायज़ ज़रूरतों के लिए, हाँ, वो आपने अपनी दौलत उसमें खर्च करी। लाखों रुपए महीने के, आप 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं, हाँ, मांझे ला रहे हैं, कनकइयाँ ला रहे हैं, डोरे ला रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं, बैठे हैं, जा रहे हैं तो सिर्फ अपनी दौलत जो अल्लाह ने आपको दी, आपके बच्चों की नहीं दी, आपके बच्चों की नहीं, वो खर्च कर रहे हैं। और ये परिंदा जो है, ये अपना सिर्फ खुद लेकर आया है। हर जानदार चीज़, उसको अल्लाह कहो या ईश्वर कहो, भगवान कहो या गॉड कहो, यानी हमारा जहन तो ये अलग नामों से लोग उसी को पुकार रहे हैं। एक जात है वो, अल्लाह को अपने अपने तरीके से पुकार रहे हैं। तो मतलब वो दे रहा है इनको खाने को, जो भी है। हाँ, मतलब हम नहीं खिला रहे हैं इनको, हाँ, पता ही नहीं खिला रहे हैं। ये अपना नसीब खुद लेकर आए हैं, ये जो भी अपना अपना। सिर्फ खुद लेकर आए। हाँ, हमारी ताकत, मैं हजारों कबूतर पालता हूँ, हाँ, तो ये मैं ये थोड़ी मैं खिला रही हूँ। जिस दिन मैं ये सोचूंगा मैं खिला रही हूँ, 100 कबूतर नहीं पाल सकूंगा। तो उस्ताद आपको मतलब क्या फायदा देती है कबूतर परवरी? जैसे इतनी एज आ गई है आपको, मतलब किस किस तरीके से फायदा पहुंचाती है? जैसे फायदा कि सबसे बड़ा इसका ये है थेरेपी कि वगैरह मैंने ये। आपको बता दिया कि इसमें आदमी कितनी उलझन में है। हाँ, मैं तकरीबन 55 साल में अब अपने रिश्तेदारी में अपने आपस में मुकदमा चल रहा है जहाज का, खुदा खासा फौजदारी का नहीं है, जहाज का है। तो 55 साल करीब हो गए। अब तक मैं क्या सर दूसरा आदमी दीवाना हो जाता, हाँ, कबूतर नहीं होते तो। हाँ, सही बात। आए टेंशन में, वकीलों से आए, हाई कोर्ट से आए, रनिंग बोर्ड से आए, सुप्रीम कोर्ट जहाँ से भी आए, हाँ, आन के वो कितना जहन से तलोड़ लेकर आए और कबूतर में बैठे, सब कुछ भूल गए, सब कुछ ये फायदा फिर है। वहीं हो गए। फ्रेश कोई बिल्कुल। टेंशन नहीं किसी रंग की। माशाल्लाह। हाँ और जैसे उस्ताद है कि ये कबूतर परवरी मतलब इनको देखा वाली, इनको देखना, शौक करना, मीन्स ये होता है कि इसमें इंसान जो है बिजी रहता है थोड़ा, और फायदा होता है, ऐसा लगता है ऐसे एक्टिवनेस रहती है, नहीं, सबसे बड़ी बात थोड़ी एक्सरसाइज भी हो सुस्त जाती है। नहीं। आदमी हाँ, 2 घंटे कबूतर में आ गया, टहल लिया, तो एक कमरे में गया। अगर जैसे हमारा कबूतर खाना 6-7 कमरे हैं, जाल हैं आए, तो अगर एक एक में जाएंगे तो 1-1.5 घंटा ऐसे लग जाएगा। और हमारे बूढ़े आदमी की भी एक्सरसाइज हो जाएगी, एक्सरसाइज हो जाती है। थोड़ी सारी हाँ, हाथ पाँव सीधे हो जाएंगे, हाँ, तो सेहत अपनी जगह रहती है। लेकिन हाथ पाँव मिलना भी जरूरी है। जरूरी है। हाँ वरना आज के इतने टाइम में, हाँ, इतनी उम्र आज देखी जाए अगर, मेरी तो उम्र 80 साल की है हाँ, और चांद के हिसाब से 82 साल की है। हाँ। अब तो 2 साल का फर्क आता है। आपकी एज के जितने लोग होंगे हाँ इतने एक्टिव मुश्किल से ही मिलेंगे, कोई कोई। नहीं नहीं, वो अल्लाह की रहमत है। हाँ, ये मैं इस उम्र में अभी तक एक्टिव हूँ। हाँ, इस उम्र में एक्टिव कहाँ होता है आदमी। हाँ। और ये जो मतलब इसका राज है उस्ताद की कबूतर परवरी है, मतलब इतनी एक्टिव होने मेरे का। ख्याल से मैं तो ये समझता हूँ अल्लाह की रहमत है और कबूतर परवरी है। अच्छा, ये है। तो मैं इन कबूतरों का शौक करता माशाल्लाह। हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि कबूतर हमारे जो रामपुर के हैं, ये खानी कबूतर जो हमें मिले हैं, खजाना जो हमें मिला है, ये खजाने इतना से कम आसान नहीं है उस्ताद जी। नहीं, इतना आसानी थोड़ी मिल जाता है। आसानी से नहीं तो मिलता, ये सही। जो रामपुरी कबूतर हैं खास तौर से, हम्म, और लोगों के नहीं भी हैं, अच्छे बुरे सब हैं यहाँ। ये कबूतर इतने हुस्नदार हैं हाँ, कि जब इन कबूतरों में आदमी बैठता है, हाँ, कबूतर में जो पाले, सबसे पहले शान, शान। खूबसूरती उसकी, समझ गए, हम्म, शान खूबसूरती, फिर शान, हम्म, हम्म, फिर उड़ान। माशाल्लाह। खाली ये नहीं कि आपने उसकी उड़ान देख ली हाँ, और कबूतर पाल लिया। अच्छा, अब क्या 1 महीने का शौक करा उड़ान के जमाने में, फिर देखो बूट यूं देखा, कबूतर यूं फैल लिया, ऐसे ऐसे सूरज का कबूतर दिख रहा है पूरे तो। 11 महीने। हाँ, तो रंगीन कबूतर खूबसूरत होंगे तो आपको दिल अच्छा लगेगा, कबूतर भी फिरते हुए अच्छे लगेंगे आपको। ये फायदा है रंगीन कबूतर पालने में, खूबसूरती है। माशाल्लाह। ये रामपुरी खानी कबूतर की बात कर रही हूँ मैं, हाँ, नहीं किसी कबूतर। कबूतर को बुरा नहीं कह रही हूँ। इनकी शान शौकत मगर की। जो हुस्न इनके अंदर है, हाँ, जो खासियतें ये इनके अंदर हमें, है। ये नहीं कि हमें हमने कराई खुद, ये कुदरती हमें मिला है विरासत में। अच्छा, विरासत में मिला है। ये कबूतर वही है, ईरान के साइड वही जो से। हमने हिस्ट्री बताई है पहले हाँ पार्ट वहीं में, से वो आए सब थे, कुछ है। वही तरीका है वो। हाँ, और यहाँ रामपुर में कबूतर सबसे आखिर में रामपुर में आए, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो दोस्तों हमने जो है पिछले जो पार्ट्स कवर किए हैं, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा इसी वीडियो के, तो आप जाकर उसे जो है चेक कर लें, उस वीडियो के से गो थ्रू हो सकते हैं। और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा वीडियो, जो लास्ट वाली हैं वो देख सकते हैं आप दोस्तों। तो माशाल्लाह आपको जो है काफ़ी सारा इल्म हासिल होगा इनके रामपुरी कबूतरों के बारे में। तो जैसे हमने ये अरे मुहिम बहुत चला कुछ दी। होगा, अभी तो आपकी शुरुआत है अभी तो शुरुआत और है मैं दोस्तों, देखो उस्ताद बोल रहे हैं ज़्यादा ये बता भी नहीं रहा हूँ कुछ, वो सब कुछ बताएंगे इंशाल्लाह।
और धीरे धीरे सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज उस्ताद आता रहेगा ना इस चैनल पे सब कुछ। हाँ आता मतलब रहेगा। आप नौजवान आदमी हो, बहुत ही शरीफ और अच्छे इंसान है, इसलिए मैं नए चैनल को किसी को इंटरव्यू नहीं देता हूँ। तो मगर आपकी शराफत देख के ना, आपकी अच्छाई देख के, इसलिए मैंने आपको उस्ताद इंटरव्यू आपकी दिया। मोहब्बत है। ना ना, आप हो भी मतलब अच्छे खानदान के आदमी, खानदान होता है, घर की तैयारी बहुत अच्छी होगी आपकी। तो जैसे बोल रहे हैं उस्ताद, आजकल लोग जो हैं इंटरव्यू लेने आ जाते हैं सिर्फ नाम के लिए और कबूतर बेचते हैं अपने, बस सोच रहे हैं कि कैसे भी मुझसे उस्ताद का नाम सैकड़ों मिल लोग जाए। कहते हैं, मैं हाँ। तहजीब से टाल जाता हूँ। ये नहीं है घोना खाता, मैं किसी को बुरा समझता हूँ, कम समझता हूँ। हाँ। और मैं अपने आप को काम करना नहीं चाहता। तो दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो दोस्तों, ये उस्ताद जी के बनाए हुए गोल्डन कबूतर हैं। कई तो नस्लें हैं आप इसमें, ये, इसमें भी कई गोल्डन रंग में हैं कई उस्ताद, नस्लें हैं। हाँ कई रंग हैं। काफ़ी सारे रंग हैं इसमें, मगर ये कुछ निकाले हैं, काफ़ी सारी नस्लें कवर हो टाइम जाएंगी नहीं वैसे उस्ताद इसमें। क्या, कोई अब शागिर्द कोई नहीं था इस वक्त। इस टाइम जो है, मैं फ़ोन करके नहीं गया था, मैं ऐसे ही पहुंच गया था। तो उस्ताद जो है किसी शागिर्द वगैरह को वो बुला नहीं पाए, मींस कॉल्स करते, अगर मैं बता के जाता तो उस्ताद को तो फिर और भी कबूतर निकालती। बट माशाल्लाह अब भी काफ़ी कबूतर निकाल लिए हैं। कॉल वॉल नहीं कर पाए, क्यों उस्ताद? हाँ शागिर्दों को अपने, वरना एक दो शागिर्द आ जाता है आपको तो। ना, मुझे परेशानी नहीं होती है फिर। हाँ, तो ये है जैसे ले लो, दोस्तों, आप ये शौक करें, ये शौक कर रहे हैं आप उधर से उस्ताद जाओ। मुमताज़ गनी खान साहब के बनाए हुए कबूतरों का। ये देखें आप, इनको आपको पकड़ के शौक कराएंगे दोस्तों। ये आप देखें, ये कुछ कबूतर निकाल लिए हैं दोस्तों आपके लिए शौक कराने के लिए। ये देखें। तो उस्ताद कब बनाई थी आपने ये नस्ल? शुरुआत तो 70 में नाम रखा है मैंने गोल्डन। 70 में दुनिया नाम में रखा कोई? ना नाम था ये, अच्छा। ना नस्ल थी। अब तो अच्छा। जिसको देखो गोल्डन नाम है। अब कुछ दिन लोग कह देंगे हमने बनाए, ऐसा दौर भी आओगा। दुनिया है तो है, मतलब कोई हमें भी। इसकी परवाह नहीं पड़ती, इसकी नहीं। हमें नाम से यानी शोहरत से हमें वास्ता है। ये इज्जत जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है। सही सही। कोई कितना बुरा कहे, कितना अच्छा कहे, सब कुछ अल्लाह ही है। सही। गोल्ड ही है ये, इसीलिए गोल्डन नाम रखा गया है दोस्तों। ये नस्ल ही ऐसी है, देखें गोल्ड से कम नहीं है, तो इसलिए उस्ताद ने इसका नाम गोल्डन रखा है। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में इनको जो है पकड़ के शो कराया जाएगा, और भी नस्लों का शो कराया जाएगा इंशाल्लाह। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है नस्लें आती रहेंगी और बातें होती रहेंगी। जितनी ज़्यादा आपको रामपुरी नस्लों का शो करा सकते हैं तो वो सब कवर करेंगे इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों प्लीज़, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियोस के लिए जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और वीडियोस को जो है शेयर कर दें। और दोस्तों ऐसे ही आपको नॉलेज मिलती रहेगी, डीप डीप बातें होती रहेंगी, थोड़ा डेप्थ में भी जाएंगे कुछ पॉइंट्स पे, मीन्स एडवांस टॉपिक्स पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से शौक करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।